जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। इस क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कि आपने सिंप्लीफाई करना है और इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो बच्चों हमने किया था मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में दी हुई है डिवीजन। डिवीजन का मेथड मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के मेथड से बहुत डिफरेंट मेथड है। ठीक है, इसके लिए एक मेन स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना होगा और उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होगा। सबसे पहले तो आपको उस स्टेप को समझना होगा, वो स्टेप है क्या। जी बच्चों, पेज नंबर 50 पर ही आपका टॉपिक दिया हुआ डिवीजन का मेथड से। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। सिंपल सी, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, सिंपल सी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ दी हुई हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो डिवीजन का मेथड उसके अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होता है, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय c माइनस डी आयोटा द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ दिस मेथड। क्या मतलब है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है आप उसका कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट मतलब आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होने से हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऊपर नीचे असल में तो वो कटिंग हो जाएगी, आंसर तो हमारे पास वही चीज़ रह जाएगी ना। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उसका कॉन्जुगेट लेके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, फिर आगे फर्दर उसको सॉल्व करते हुए हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मेन स्टेप था जो आपने फॉलो करना है इन तमाम पार्ट्स में। तो चलें मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ आ सकेगी कि ये होना कैसे है। ये बच्चों पार्ट 1 में उन्होंने दिया हुआ है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप तो हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन ही होता है। तो हम जल्दी से क्वेश्चन को लिख लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए किसी तरह से भी हमारे पास वो आंसर नहीं बन पा रहा कि हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म लेके आ सकें। ये वैल्यू डिनोमिनेटर से ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, चली भी जाएंगी तो वो मल्टीप्लाई होंगी, फिर भी नीचे जीरो रह जाएगा। तो किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उसका एरर आ जाता है। तो हमने तो फॉर्म लेकर आनी a प्लस बी आयोटा की। ठीक है, तो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म उसी सूरत में आ सकती है जब हम इस नंबर का कॉन्जुगेट लें, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। तो अब लिखें ज़रा, आप एक दफ़ा एक स्टेटमेंट को लिख लें। जी, ये मैंने ज़रा डिफरेंट कलर से आपको समझाने के लिए इस दफ़ा लिख लिया है, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस आयोटा। आयोटा के ऊपर क्या लगा दी है, बार लगा दी है। ये आयोटा इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर बार है। बार मतलब कॉन्जुगेट लेना है, जो कॉन्जुगेट का आंसर आएगा उसको हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी चीज़ आपके पास डिवीजन में दी होगी, जो भी चीज़ डिवीजन में है उसका कॉन्जुगेट जो आंसर आएगा उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, हमारे पास प्लस है, तो इसका क्या कॉन्जुगेट बन जाएगा, -1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को हम मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी करेंगे और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। जी, कैसे करेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। देखें ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है इजीली, इसलिए इसके लगाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लाने के लिए हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि जिसके ज़रिए हम इस डिवीजन वाले मेथड को सॉल्व कर सकें। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, सिंपल से ये स्टेप है कि आपने जो भी वैल्यू हमारे पास डिवीजन में दी हुई है उसको कॉन्जुगेट लेना है और उसके आंसर को आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है न्यूमिनेटर के और डिनोमिनेटर के साथ। तो अब क्या करेंगे, ये -2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस आयोटा, और नीचे देखें 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। बच्चों बल्कि एक काम करें, इस स्टेप को अभी ना लें। ठीक है, अभी नीचे वाली चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। मैं बताती हूँ उसको अभी हमने सॉल्व क्यों नहीं किया। -2 1 माइनस आयोटा। बच्चों इस चीज़ को गौर से देखें तो a और b की वैल्यू सेम है। यहाँ पे भी a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे b की वैल्यू आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है।
सिर्फ साइन चेंज है, प्लस है यहाँ पे माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद हो तो आप ये लिख सकते हो इजीली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये रफ फर्क है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास आयोटा है। अब क्या होगा, यहाँ से आप इसको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें, -2 1 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आएगा, और माइनस आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर तब भी -1 मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -2 1 माइनस आयोटा ओवर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 + 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 क्या होता है हमारे पास, -2 1 माइनस आयोटा ओवर 2, ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है इसीलिए। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे कटिंग कर दी है, इसीलिए मैंने 2 को ऊपर वाले स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हमें दोबारा से उसको कॉमन लेना पड़ना था और उसकी कटिंग होनी थी, कटिंग होनी ही होनी है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ मेथड बन जाता है कि ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है, इसलिए मैंने कॉमन ही रहने दिया, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। स्टेप में आप देखें, ये मैंने स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसको बाहर ही रहने दिया था। ठीक है, तो जब कटिंग होगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको माइनस साइन है तो माइनस साइन को अंदर अप्लाई कर दे, तो ये -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस आयोटा, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई और ये हमारे पास आंसर आ गया। सिर्फ इस फॉर्म में लाने के लिए हमने इसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के साथ उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया था। उम्मीद है ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। इसकी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो सकें। जी बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या है कि हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, जो हमारे पास डिवीजन में दी हुई है टर्म, जो डिवीजन में है उसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लेना है, तो क्या आंसर आएगा कॉन्जुगेट का, 4 + आयोटा। हमने प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, तो क्या स्टेप बन रहा है, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा ओवर 4 + आयोटा। ऊपर नीचे कटिंग होने से फिर भी आंसर हमारे पास यही रह रहा है, इसके लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है तो सिर्फ हमें आंसर लाने के लिए हमने इस मेथड को अप्लाई किया है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी, यहाँ से 2 को 4 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 आयोटा को 4 + आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। डिवीजन में 4 माइनस आयोटा 4 + आयोटा, तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं बार बार नहीं बताऊँगी, आप फॉर्मूला लिख लें साथ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर जगह पे बनेगा, हर पार्ट में बनेगा हमारे पास। तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर आयोटा दूसरी वैल्यू है। अब हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 2s are 8, 2 1s are 2 आयोटा प्लस 3 4s are 12 आयोटा, और यहाँ से बन रहा है 3 1s are 3 आयोटा। प्लस की वैल्यूज़ थी इसलिए सारी टर्म्स प्लस में ही आ गई हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, वैल्यू पुट कर दी है मैंने, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ठीक है जी बच्चों, ये आयोटा स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आयोटा वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। 12 + 2 14 आयोटा प्लस 3 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे भी मैंने पुट कर दी है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 17। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 8 + 14 आयोटा प्लस माइनस -3 ओवर 17,
तो ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, ये हमारे पास रियल नंबर है 8 माइनस 3। क्या आंसर आएगा हमारे पास बच्चों? 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। आपने हमें, उन्होंने कहा था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो इसको सेपरेट करके भी लिख लें, यहाँ तक भी ठीक है। पर उन्होंने जब कहा है कि आप a की वैल्यू को अलहदा लिखें और b की वैल्यू को अलहदा लिखें आयोटा के साथ, तो हम अलहदा करके लिख देते हैं, और ये हमारा अब इस तरह आंसर बन रहा है। दोनों के नीचे 17 डिवाइड हो रहा था, इसलिए दोनों के नीचे 17 को अलहदा करके लिख दिया, और ये हमारा आंसर आ गया है। जी बच्चों, थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, मेथड सेम है। सॉल्यूशन का पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट के साथ। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ रहा है? 3 माइनस आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे? 9 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा के साथ। ये हमने सिंपल इस वैल्यू को कॉन्जुगेट लिया, उसकी वैल्यूज़ को ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 को किया इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा, माइनस 7 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ करेंगे, माइनस 7 आयोटा, 3 माइनस आयोटा, नीचे बच्चों 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास आयोटा है, पुट कर दी। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें। 9 3 ज़ा 27, 9 माइनस 9 आयोटा, माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा लेते हैं एक दफ़ा। 7 3 ज़ा 21 आयोटा माइनस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूले के अंदर जो आयोटा स्क्वायर की थी वैल्यू, उसको मैंने पुट कर दिया है। आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, आप साथ मेंशन कर दें। अब क्या करेंगे हम बच्चों? अब हम करेंगे 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा माइनस 7 माइनस 1, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जी, मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया हमने? 27 माइनस 9 आयोटा, अब माइनस साइन ये, बल्कि इसको सॉल्व करते हैं। 21 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 10। 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब 27 में से 7 गए, रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ सॉल्व कर लें। जी, रियल नंबर से 27 में से 7 को निकालो तो हमारे पास आंसर आ गया 20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 प्लस 9 ये हो जाता है 30, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस की, इसके साथ आ गया आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि बच्चों देखें, 10 के टेबल में 20 भी आता है, 10 के टेबल में 30 भी आता है, तो क्या मैं ऊपर से 10 को कॉमन ले सकती हूँ? सिंप्लीफाई करने के लिए, मज़ीद इसको छोटा करने के लिए मैंने ऊपर से 10 को कॉमन ले लिया, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 20 आंसर आता है। 10 को 2 से करूँगी मल्टीप्लाई, माइनस 10 को 3 से करूँगी तो 30 आंसर आएगा, और आयोटा साथ वैसे का वैसे ही आ गया है। ये बेसिक से स्टेप उम्मीद है आपको आता होगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हमने कटिंग करनी थी। ठीक है, डिनोमिनेटर में 10 आ रहा था, 10 के टेबल में 20 भी आता है, 10 के टेबल में 30 भी आता है, तो मैंने ऊपर से 10 को कॉमन ले लिया। 10 को किस से मल्टीप्लाई किया? 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 आ गया। 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। सिंपल से ये देखें ना, 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 20 आ जाएगा, 10 को 3 से करती हूँ तो 30 आ जाएगा, वही क्वेश्चन बन गया।
ठीक है, तो इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही चीज़ है। ये सिर्फ इसलिए किया गया है, ये देखें कटिंग हो गई और यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2 - 3 आयोटा। मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है, मैक्सिमम छोटी से छोटी वैल्यू में आ गया। हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू नहीं रही। पिछले क्वेश्चन में कटिंग नहीं हो रही थी, इसलिए डिनोमिनेटर में वैल्यू रह गई थी, 17 आ रहा था। पर इसमें आप देखें कटिंग हो रही है तो आप कटिंग करें, उसको ख़त्म कर दें। जी बच्चों, पार्ट 4 देखें, हमारे पास दिया हुआ है 2 - 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। और इनका इसको सिंप्लीफाई करें और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आएँ। बच्चों सबसे पहले तो आप देखें क्या हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तो इसका क्या मतलब, हमारे पास एलसीएम सेम है, 3 प्लस आयोटा ही है, इसलिए सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके जो आंसर आएगा देन उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन को मैं लिख चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एलसीएम लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ रहा है, 3 प्लस आयोटा, 2 - 6 आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा। दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लिया है। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 - 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, रियल नंबर्स को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -2 प्लस माइनस माइनस 4 - 2, 2 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ गया। ठीक है, इसलिए -2 आ गया। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 1, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 है, तो 6 प्लस 1 क्या हो गया, 7 आयोटा साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस की डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये हमारे पास वो टर्म आ गई है जिसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। जी, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट। तो 3 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 3 माइनस आयोटा। प्लस वाली साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। उसके साथ अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। जी बच्चों, ये इसके कॉन्जुगेट को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। -2 को हम करेंगे इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई, 3 माइनस आयोटा, और -7 आयोटा को करेंगे इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई। नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास है आयोटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 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 प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोटा। यहाँ पे माइनस है इसलिए अब ब्रैकेट का साइन यूज़ कर रही हूँ। 7 3 ज़ा 21 आयोटा साथ वैसे आ जाएगा, प्लस ये माइनस वैसे ही आ गया। 7 1 ज़ा 7 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। ठीक है जी, ऊपर हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हुए सॉल्व करेंगे। -6 प्लस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा -7 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो मैंने पुट कर दी है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। ठीक है, तो अब ये -6 प्लस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 10। यहाँ से -6 प्लस 2 आयोटा, अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो -21 आयोटा प्लस -7 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ये देखें, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 7 इज़ इक्वल टू -13। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस था तो इसलिए -13 आ गया। ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 21 में से 2 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 19 आंसर आ रहा है। ठीक है, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस है, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो अब क्या होगा,
ये देखें, ये हमारे पास एक आंसर आ रहा है, पर ये ए ओवर बी की फॉर्म नहीं बन रही, तो इसको हमें सेपरेट करके लिखना होगा। तो सेपरेट करके कैसे लिखेंगे? 13/10 माइनस 19/10 आयोटा, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म अब ये बन गई है और ये हमारा आंसर आ गया है। बच्चों थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं, पर मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाए। मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बच्चों पार्ट 5 है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। अब इसके दो मेथड हो सकते हैं कि आप इनको दो मेथड के ज़रिए सॉल्व करें। एक तो ये कि आप अलग-अलग होल के ऊपर स्क्वायर है तो आप इनके ऊपर क्या करेंगे, अलग-अलग स्क्वायर कर दें, उसके ऊपर भी अलग स्क्वायर ले लें, इसके ऊपर भी अलग स्क्वायर ले लें। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ऊपर भी ओपन कर लें और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नीचे ओपन कर लें, उनको सॉल्व करते हुए आंसर ले आएँ। ठीक है। दूसरा मेथड है, उसके अंदर हमें सिंपल वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड नहीं करना पड़ेगा। दूसरा मेथड वही है जो हम अप्लाई करते आ रहे हैं, जिसके ज़रिए हमने अब तक के तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मैं वही मेथड को अप्लाई करने लगी हूँ। मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये शॉर्ट नेम स्पेलिंग शॉर्ट कर दिए मैंने, जगह कम थी इसलिए आपने ये पूरे ही लिखने हैं। इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, और ये होल के ऊपर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, सिंपल हमने अब ब्रैकेट के अंदर ही इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो क्या होगा, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई होगी, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। एक दफ़ा 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। और नीचे क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है हमारे पास आयोटा, और अब क्योंकि राउंड ब्रैकेट अंदर यूज़ हो चुकी थी इसलिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हुए बाहर होल स्क्वायर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है जी। तो अब मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आंसर आ रहा है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़र 1, प्लस 1 को आयोटा से करेंगे तो आयोटा ही आएगा, 1 को आयोटा से किया तो आयोटा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दें, -1 होती है। यहाँ पे होल का स्क्वायर अभी रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे भी हम पुट कर देते हैं और साथ पे लिख भी देते हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आयोटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया है। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ गया होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, जी 1 प्लस 2 आयोटा -1 ओवर 2 का होल स्क्वायर। ये +1 ये -1 से कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई है, 2 आयोटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो क्या बच्चों ये 2 से कट सकता है, तो सिंपल हमारे पास क्या आंसर आ गया, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, तो हमारे पास तो सिंपल इसके अंदर रैशनल नंबर, रियल नंबर बच गया है, इमेजिनरी नंबर तो ख़त्म हो गया। तो हम इसके आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और a प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, -1 प्लस 0 आयोटा, ये करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही होता है, और 0 को किसी भी नंबर के अंदर ऐड कर दें तो वो नंबर ही रहता है और कोई चेंज नहीं आती। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि सिंपल हमारे पास -1 था, हमने a प्लस बी की फॉर्म में लिखने के लिए ये चीज़ में उसको कन्वर्ट किया है कि -1 रियल नंबर अपनी जगह पर ही है, और कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह हमने बना लिया 0 आयोटा की फॉर्म में। जी बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 6, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 आयोटा
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। अब दो ब्रैकेट्स आपस में डिवीजन में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए इनको हम इन दोनों के तो कॉन्जुगेट को अब मल्टीप्लाई करने से रहे, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू इजी हो जाए। 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा। बारी बारी दोनों वैल्यूज़ को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 1 2 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये बार हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 1/2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल आ जाएगा आयोटा। ठीक है, और ये हो जाएगा -3 -1। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है, तो इस साथ मैं लिख भी देती हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 प्लस आयोटा प्लस 3 2 प्लस 3 सॉरी ये देखें प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 प्लस 3 1 3 और अब क्या हो जाएगा 3 + 2 यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जी बच्चों, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये प्लस है तो ये सिंपली किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है न्यूमिनेटर की और डिनोमिनेटर की वैल्यू को। जी ये देखें, मैंने मल्टीप्लाई करके उसके कॉन्जुगेट के आंसर को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो नंबर ही आता है, इसलिए 5 माइनस आयोटा ही आएगा ऊपर। नीचे फार्मूला बन रहा है a² माइनस b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर हमारे पास 5 है, b की वैल्यू आयोटा है, और क्या होगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गई 5 का स्क्वायर 25 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 + 1 26। ठीक है, तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, मज़ीद इसे सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन हमने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये ऊपर नीचे कोई कटिंग नहीं हो रही, इसलिए ऊपर और नंबर है नीचे इवन नंबर है। 5/26 रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट में हम कैसे लिखेंगे, 1/26 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, 1/26 आयोटा। ये a + b आयोटा फॉर्म की वैल्यू हमारे पास बन गई है, और इसी के साथ हमारे तमाम पार्ट्स मुकम्मल होते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों अगर आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको वीडियोस मेरी पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे तमाम वीडियोस को थम्स अप दें। आपकी सपोर्ट, ये आपका प्यार ही है जो हमें मज़ीद मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकें, आपके लिए इजी से इजी मेथड अपना सकें। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको टाइम कोड की हेल्प से आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन तक, रिक्वायर्ड पार्ट तक इजीली पहुँच सकते हैं। शुक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कैलकुलेट a z कॉन्जुगेट, b पार्ट दिया हुआ है z + z कॉन्जुगेट, c में कहा हुआ है z - z कॉन्जुगेट, और डी में कहा हुआ है z × z कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जितने पार्ट्स दिए हुए हैं, जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने उनके ये चीज़ें दी हुई हैं, उनका हमने ये 4 पार्ट्स कॉन्जुगेट ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, हर पार्ट का ये चारों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। जी इसका पार्ट 1 दिया हुआ है, z की वैल्यू है z = -आयोटा।
ठीक है। तो अब माइनस आयोटा को लेते हुए हमने इसके 4 पार्ट्स जो बाकी उन्होंने गिवन हमें दिए हुए हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। तो वो सबसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट बच्चों कैसे फाइंड होता है? सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ही एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं और इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो क्या मतलब हुआ, जेड के ऊपर भी बार आ जाएगी और आयोटा के ऊपर भी। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे आ जाएगा हमारे पास? ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सिंपल, इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया है। ठीक है, और कुछ नहीं करना हमने। बी पार्ट में क्या कहा हुआ है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट। क्या मतलब है, जो गिवन है और जो कॉन्जुगेट आया है हमारे पास आंसर, उन दोनों को ऐड कर दें और बताएं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, z प्लस जेड कॉन्जुगेट। सबसे पहले z की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस आयोटा जो क्वेश्चन में गिवन है, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, ये आयोटा। ठीक है, ये देखें, ये ऊपर अभी हमने फाइंड किया था तो उसकी वैल्यू क्या आई थी, आयोटा आई थी। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस और आयोटा में से आयोटा गया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। ठीक है, तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट का आंसर क्या है हमारे पास, 0 आया है। सिंपल जी। इसी का सी पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। क्या करना है, अब हमने ऐड नहीं करना, अब हमने क्या करना है, माइनस करना है दोनों वैल्यूज़ को। तो सॉल्यूशन z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, माइनस आयोटा माइनस और z बार, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, आयोटा आई है। ठीक है, साइन ध्यान से लगाइएगा, ये गिवन था, ये हमने चीज़ फाइंड की है और साइन ये माइनस इस माइनस की वजह से आया है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 आयोटा, और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू हमारे पास माइनस की ही आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी कि सेम साइन और सेम वैल्यूज़ हो तो उनके साथ माइनस साइन आ जाता है। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट का आंसर हमारे पास क्या आया है, -2 आयोटा। जी, डी वैल्यू, डी पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, z मल्टीप्लाई बाय जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जो गिवन है और जो हमने फाइंड की है कॉन्जुगेट की, उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास थी माइनस आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू आई थी आयोटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस तो बाहर आ गया, ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को अगर हम पुट करें बच्चों तो क्या होती है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए सिंपल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसका, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का। इसी तरह एक पार्ट के हमने चारों आगे से जो मेथड्स उन्होंने कहा हुआ था वो सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसी तरह पार्ट 2 को लेते हुए हमने इन्हीं 4 पार्ट्स को दोबारा से सॉल्व करना है। जी, पार्ट 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को लेते हुए हमने इसका पहला पार्ट a फाइंड करते हैं, z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। और z कॉन्जुगेट कैसे फाइंड होता है बच्चों, सबसे पहले तो आप लिख लें z इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z के ऊपर बार लगा दें तो 2 प्लस आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगी। तो z कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा की फॉर्म में, उसका क्या कर देते हैं हम, साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस हमने सिर्फ उसका भी कॉन्जुगेट फाइंड करना था। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ठीक है, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। जी, पार्ट बी क्या है हमारे पास, z प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो हमने सॉल्यूशन में अब क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो z प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 प्लस आयोटा, और z बार की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2 माइनस आयोटा। अभी हमने फाइंड किया है तो हमारे पास यही आंसर आया। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सिंपल हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। z प्लस जेड कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ गया है, 4 आ गया है। जी बच्चों, सी पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट कैसे अभी फाइंड किया है हमने, प्लस का साथ किया है। अब हमने क्या करना है, माइनस के साथ इसको सॉल्व करना है।
तो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z की वैल्यू आप पुट करें, z की वैल्यू हमारे पास क्या दी है 2 प्लस आयोटा और माइनस साइन लगा दें क्योंकि माइनस साइन की वजह से अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। तो कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2 माइनस आयोटा, वो वाली वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इनको सॉल्व। 2 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 और ये 2 आपस में कट गए। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z माइनस जेड कॉन्जुगेट का आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आयोटा आ गया। इसमें इमेजिनरी पार्ट बच गया, प्लस वाले में रियल पार्ट बच गया था, सिंपल। जी बच्चों, डी पार्ट क्या है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, अब दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं ब्रैकेट में। z की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी 2 प्लस आयोटा और z कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपल फार्मूला भी बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसका क्या वैल्यूज़ निकल सकती है, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख लें, फार्मूले के लिए थ्रू भी लिख लें। आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ से 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 5। जी बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब ये देखें, ये होल नंबर की फॉर्म में आंसर लिखा हुआ है, इक्वेशन दी हुई है हमारे पास ओवर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब तक हमारे पास एग्जैक्ट एक फार्मूला a प्लस बी आयोटा की फॉर्म नहीं बन जाती, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फार्मूला मैंने बताया था z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तब तक हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हमें वो शेप बनानी होगी। तो शेप बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड मैंने आपको सिखाया था, डिवीजन की फॉर्म में एक मेथड होता है जो हम अप्लाई करते हैं जिसके साथ क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो वो मेथड क्या है, z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साइन चेंज करके उसका कॉन्जुगेट लेके क्या कर देते हैं, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये चीज़ सिंपल स्टेप हम लेते होते हैं। आप यहाँ पे वो लिख लें स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ, प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, मतलब क्या हुआ, 1 को मैंने इस पूरी ब्रैकेट के साथ वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है और आयोटा को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे आपके पास 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 की a की वैल्यू है हमारे पास 1 और b की वैल्यू है हमारे पास आयोटा। चलें ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 को 1 से किया तो 1 प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा, यहाँ पर भी आयोटा ही आएगा और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, उम्मीद है ये आपको आ जाएगी। ठीक है, नीचे अब आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1 होती है, वो पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ से तो ये 2 आयोटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये आप डायरेक्ट भी स्टेप में भी कटिंग कर सकते हैं, माइनस के साथ लिख के भी कटिंग कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, ये देखें इसके साथ कट हो गया क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 से तो कट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 की वैल्यू ऊपर नीचे कट हो गई, तो z की वैल्यू हमारे पास असल में क्या आई है, आयोटा आई है। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करते हुए हमने ये जो था मेथड उसको अप्लाई करते हुए हमारे पास आयोटा की वैल्यू अब क्या आई है, ये आई है आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और बाकी इसके पार्ट्स जो हैं उसको इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये बच्चों पार्ट ए क्या कहता है, पार्ट ए कहता है कि आपने z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या लिखेंगे, z इज़ इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है तो कैसे फाइंड होगा, इसके ऊपर बार लगा लेते हैं दोनों के ऊपर। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया है, माइनस आयोटा। ठीक है, सिंपल, आयोटा हमने फाइंड कर लिया है, कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है हमने। अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं जी। पार्ट बी क्या कहता है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो कैसे करेंगे अब हम बच्चों, z प्लस जेड कॉन्जुगेट। सिंपल, अब z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आयोटा थी, प्लस और कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या आई है, माइनस आयोटा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, तो आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल सिंपल, प्लस माइनस एडिशन हो रही है बच्चों, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, बाकी हम वही चीज़ कर रहे हैं जो शुरू से बेसिकली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते आए हैं। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है इसकी, z माइनस जेड कॉन्जुगेट की। z की वैल्यू क्या थी, आयोटा, और माइनस आयोटा आ गई इसकी कॉन्जुगेट की वैल्यू। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा प्लस आयोटा क्या हो जाता है, 2 आयोटा हो जाएगा। सिंपल, सॉरी माइनस है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा। बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत इजी, देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि ये वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, पर आपने देखे सिंपल उसको रैशनलाइज उनको करके उसको इजीली सॉल्व कर लिया है। z की वैल्यू इजी हो गई है, अब आगे उसके पार्ट्स को सॉल्व करना हमारे लिए और भी ज़्यादा इजी हो गया है जी। बच्चों डी पार्ट में क्या दिया हुआ है, डी पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है z मल्टीप्लाई बाय जेड कॉन्जुगेट। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। z की वैल्यू हमारे पास थी आयोटा, और मल्टीप्लाई करना है हमने z कॉन्जुगेट से, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आया था, माइनस आयोटा। तो इन दोनों को वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये तो हमें बेसिक सी चीज़ शुरू से ही पता थी। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास इसका आंसर आ गया है 1। और इसी के साथ थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है ये कोई पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सेम एज़ इट इज़ पार्ट 4 है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह ही हमने z की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करना है, फिर उसके तमाम पार्ट्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो चले आए पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी। बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 आयोटा। अब सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर ही हम इसके पार्ट्स को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। 2 माइनस 4 आयोटा, प्लस की टर्म थी तो कॉन्जुगेट के साथ क्या हो गया, माइनस होगी, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऊपर नीचे कटिंग होने से, दोनों वैल्यू सेम होने से वही चीज़ बचती है। ये सिर्फ हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये स्टेप लिया है। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 को हम करते हैं किससे मल्टीप्लाई, इस दोनों वैल्यूज़ के साथ, 2 माइनस 4 आयोटा, और माइनस 3 आयोटा को किससे करेंगे, 2 माइनस 4 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय, नीचे देखें a प्लस बी और a माइनस बी, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास है 4 आयोटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी हैं अब हमने। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2s are 8 माइनस 4 4s are 16, आयोटा की टर्म साथ वैसे ही आ जाएगी, माइनस ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देने हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप ब्रैकेट यूज़ किए बगैर इसी स्टेप में ही साइन चेंज कर लें। ठीक है, यहाँ पर है 3 2s are 6, आयोटा साथ वैसे के वैसे ही आ गया, ये माइनस टर्म आ गई। 3 4s are 12,
आयोटा आयोटा से मिलके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा की वैल्यू होती है -1, ठीक है, वो हमने पुट कर दी है जी। अब हम क्या करेंगे कि 8 माइनस 16 आयोटा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे -1 की वैल्यू को भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं, प्लस माइनस 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 और -1। एक ही स्टेप में मैंने दोनों काम कर लिए, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को भी पुट कर दिया है और ये ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया है, ठीक है। नीचे क्या होगा 4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे +16, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 + 6 क्या होता है 22। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो इसलिए माइनस ही रह जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय, ये हो गया, इन दोनों को ऐड करने से 20 हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी बच्चों। सिंपल हमने क्या किया है, आयोटा वाली टर्म्स को ऐड करके लिख दिया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व किया। अब ये रियल नंबर्स हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर्स आपस में सॉल्व होंगे। 12 माइनस 18 8, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 4, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ये -22 आयोटा ओवर 20 ये अपनी जगह पर ही रहा, ठीक है। ये देखें ये दोनों माइनस हो गए, -4 आ गए, ये -22 अपनी जगह पर और ये 20 नीचे ही आ गया। अब हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना था, तो अब इसको हम अलग-अलग करके लिखते हैं क्योंकि इनकी डिवीजन हो रही है। एक तो डिवीजन भी हो जाएगी, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा और दूसरा कटिंग भी हो जाएगी, ठीक है। अब 4 के टेबल में 20 आता है तो 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। अब 22 के टेबल में 20 नहीं आता है, 20 के टेबल में 22 नहीं आता है, ये दोनों आते हैं 2 के टेबल में। 2 11 ज़ा 2 10 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल सी वैल्यू मैक्सिमम जो सॉल्व करने से आई है वो 1/5 रियल नंबर की आ गई है और कॉम्प्लेक्स नंबर की आ गई 11/10 आयोटा। और ये हमारे पास अभी जस्ट वैल्यू आई है किसकी, z की, ठीक है जी। तो हमारे पास ए पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, ए पार्ट उन्होंने दिया हुआ है z कॉन्जुगेट। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, z की वैल्यू को लिख लेते हैं। z की वैल्यू हमारे पास है 1/5 -11/10 आयोटा। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का साइन लगा लिए, 1/5 -11/10 आयोटा होल के ऊपर बार आ गई। बार आने से क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया 10 आयोटा, ठीक है। ये देखें z बार इज इक्वल टू 1/5 माइनस था तो प्लस हो गया 11/10 आयोटा, ठीक है। सिंपल सी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, पार्ट बी सॉल्व करना है। पार्ट बी हमारे पास z + z आयोटा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। z और z आयोटा की z कॉन्जुगेट इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। z की वैल्यू हमारे पास आई थी बच्चों 1/5 -11/10 आयोटा, ठीक है। और इसके कॉन्जुगेट की हमारे पास वैल्यू आई थी 1/5 + 11/10 आयोटा, ठीक है। तो ये सिंपल हमें देखने से पता चल रहा है, ये प्लस माइनस ये दोनों टर्म्स आपस में कट गई, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 आंसर। 2 और 5 आप या तो एलसीएम लेके भी कर लें तभी आपको पता चलेगा 2 और 5 ही आएगा। या आप देखें सेम वैल्यूज़ हैं, 2 टाइम लिखी हुई हैं, 2 टाइम लिखी हुई हैं तो 2 टाइम हम लिख देंगे और डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप रेफर में एलसीएम लेके भी कर सकते हैं बच्चों, तभी आंसर यही आएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ 2 टाइम है। जिस तरह हमारे पास ए और ए लिखा हो तो हम उसको क्या लिख देते हैं
2a लिख देते हैं ना। इसी तरह यहाँ पे 1/5 था तो मैंने 2/5 करके लिख दिया, 2 टाइम उसको लिख दिया बस। जी बच्चों, पार्ट थर्ड अब जो सी है उसके अंदर क्या वैल्यू थी, z माइनस जेड कॉन्जुगेट। तो अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ को लिखते हैं सबसे पहले। 1/5 माइनस 11/10 आयोटा माइनस, अब कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास थी 1/5 प्लस 11/10 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 1/5 माइनस 11/10 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखें इनमें से कटिंग हो रही है, किन की कटिंग हो रही है, रियल पार्ट्स की। ठीक है, रियल पार्ट्स की कटिंग कर दें। इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, हम 2 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 2 टाइम लिखने से कैसे सॉल्व होगा, -2 11/10 आयोटा। ठीक है, ये चीज़ वैसे ही है पर ये 2 टाइम थी तो इसलिए मैंने 2 टाइम लिख लिया है, 2 लिख लिया। और माइनस माइनस प्लस होता है, इनको प्लस कर लिया तो 1 + 1 2 आ गया। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग करें तो क्या कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा, -11/5 आयोटा। ठीक है, उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आ गई होगी बच्चों। जैसे कि एक्सप्लेन किया था, अगर b + b हो तो हम उसे 2b भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, और -b हो तो -2b बन जाते हैं। इसी तरह ये स्टेप आया है। ठीक है जी, पार्ट डी में क्या दिया हुआ है, z × z कॉन्जुगेट। तो क्या मतलब हुआ कि हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम z की वैल्यू को लिख लेते हैं कि z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/1 मिनट, z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 1/5 माइनस 11/10 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ठीक है, एक दफ़ा हमने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या लिख दिया, सिंपल लिख दिया। अब गौर करें तो ये फार्मूला बन रहा है। ठीक है, और फार्मूला किस चीज़ का बन रहा है, a² माइनस b² का। a की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, b की वैल्यू हमारे पास 11/10 आयोटा की है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 1/25 माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 आयोटा स्क्वायर ओवर 100। 100 कैसे आ गया, 10 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है, अब हमने करना है इनको सॉल्व। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। 1/25 माइनस 121/100 -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट कर दिया, वो क्या होती है, -1 होती है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/25 प्लस 121/100। अब बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक तरफ तो 100 है, एक तरफ 25 है। एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम में आता है 100। ठीक है, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारे पास 100 है, 4 से नीचे करेंगे तो हम ऊपर भी करेंगे। बेसिक सा एलसीएम का रूल आपको याद होगा, पता होगा, पहले भी डिस्कस हो चुका है। एलसीएम लेना मैं नहीं बता रही कि इन दोनों का एलसीएम कैसे आया है, वो आपको अच्छे से पता होगा कि 100 और 25 का एलसीएम लेने से आंसर 100 कैसे आया है। आप रफ में एलसीएम ले सकते हैं, अगर जो वीक बच्चे उनको नहीं पता तो एलसीएम ले लें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एलसीएम में आ गया था 100। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आता है, 4 को 1 से किया 4 प्लस 121 को वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पर अब इन दोनों को मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 125/100। इनकी कटिंग करें, ये 5 के टेबल में कटिंग होती है। ठीक है, तो 5 के टेबल में क्योंकि ऊपर ऑड है नीचे इवन है तो 2 के टेबल में तो नहीं जा सकती, इसलिए 5 के टेबल में जाएगी। 5 के टेबल पर कैसे जाएगी, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा और 5 20 ज़ा, दोबारा से जाएगी
5 5 ज़ार 5 4 ज़ार। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है बच्चों? सिंपल 5/4। किस चीज़ का आंसर आया है? z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट का। ठीक है, उम्मीद है ये तमाम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था पर डिफ़िकल्ट नहीं था। आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें, जितना हो सकता है बच्चों प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप कामयाब होंगे। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं? इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा। दो वैल्यूज दे दी हैं z की और w की। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मतलब एक दोनों के रियल पार्ट्स भी हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी हैं। शो डैट, फिर शो करें, आप बताएं। ये हमने प्रूव्स करने हैं कुछ। पार्ट 1 में उन्होंने कह दिया है z + w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। 1 बाय 1 कुछ पार्ट्स दे दिए हैं, उनको हमने सॉल्व करते हुए प्रूव करना है कि क्या ये चीज़ स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या नहीं है। ठीक है, तो चले हैं पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। जी देखें, पार्ट 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर कि z + w इन दोनों को ऐड करके उसका कॉन्जुगेट लेना है। वो किसके इक्वल आना चाहिए? अगर हम z का सेपरेट कॉन्जुगेट लें, w का भी सेपरेट कॉन्जुगेट लें और फिर उन दोनों को ऐड करें तो उन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अब हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या वैल्यूज़ दी हुई हैं? z + w। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब हम z की वैल्यू लिखते हैं। z की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + 3 आयोटा प्लस इसका, और w की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 - 4 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करें। 5 रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ 5 + 2 7 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू के साथ है माइनस का साइन। समझ आ गई है? चलें, अब क्या करना है? हमने इसका लेना है कॉन्जुगेट। अब लें इसका कॉन्जुगेट। z + w का कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट। क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देंगे। 7 प्लस आयोटा हो जाएगा। z + w होल का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया है? 7 प्लस आयोटा के। ठीक है, अब हम सेपरेटली इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? z की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 + 3 आयोटा, और इसका अगर कॉन्जुगेट लें 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या आता है बच्चों? 2 - 3 आयोटा। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर रियल जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, उसका साइन चेंज होना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कभी भी हमने रियल नंबर के साइन को चेंज नहीं करना। w वाली टर्म को भी मैं इसके सामने ही सॉल्व कर लेती हूँ। w की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 - 4 आयोटा। ठीक है, तो अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो कैसे आएगा हमारे पास कॉन्जुगेट? इसके ऊपर भी बार लगा दी। w कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 + 4 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दी। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू, z की वैल्यू कॉन्जुगेट की क्या आई है? 2 - 3 आयोटा और प्लस के साथ 5 + 4 आयोटा। सॉल्व करें। 5 + 2 7 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा? आयोटा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू के साथ है प्लस का साइन। और यही हमारा, देखें, यही हमारा आंसर है। और क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स नहीं बताना आपने, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड बतानी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने पूरा कर दिया है। z + होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है। अच्छा, पार्ट 2 सेम पार्ट 1 की तरह है, बस उसमें ऐड कर रहे थे, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। काम वही करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेके z - w। ठीक है, तो z - w की वैल्यू हमारे पास क्या है?
z की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + 3 आयोटा। अब माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट को यूज़ करेंगे क्योंकि साइन में होना है चेंज, 4 आयोटा। अब सिंपल लेफ्ट हैंड साइड दी है, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट तब तक नहीं ले सकते जब तक हमारे पास इसका आंसर नहीं आ जाता। तो पहले हम इसके आंसर को फाइंड करेंगे, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो यही चीज़ मैंने की है, पहले वैल्यूज़ को पुट किया है, अब इसको सिंप्लीफाई करने लगी हूँ। 2 + 3 आयोटा प्लस माइनस -5 माइनस माइनस +4 आयोटा। अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ हम सॉल्व करेंगे। 2 - 5 - 3 प्लस 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 4 + 3 7, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस का है इसलिए 7 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमने लेना है कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, z - w, z - w का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 + 7 आयोटा। अब ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसा करके बार भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। -3 साइन किसका चेंज होना है, इमेजिनरी पार्ट का, तो ये प्लस है, ये किस में हो जाएगा माइनस आयोटा में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने फाइंड करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पहले लिखते हैं z की वैल्यू हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट ले लें दोबारा से, 2 - 3 आयोटा, ठीक है। मैंने इसी स्टेप में साइन चेंज कर दिए। इसी तरह w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 - 4 आयोटा, और w बार कॉन्जुगेट लिया तो 5 + 4 आयोटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ करते हैं हम सॉल्व। तो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा -5 + 4 आयोटा। सिंपल z की वैल्यू लिखी माइनस w की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट्स को ओपन करें, 2 - 3 आयोटा -5 ± -4 आयोटा विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों रियल पार्ट को सॉल्व करें तो -3, इन दोनों को सॉल्व करें तो -7 आयोटा। क्या ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल हैं, जी बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, z - w होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये पार्ट्स आपको तमाम अच्छे से समझ आ गए होंगे। जी बच्चों, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में है मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड में है z और w को मल्टीप्लाई करते हुए फिर उसका हमने लेना है कॉन्जुगेट। तो अब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो सबसे पहले है z एंड w का मल्टीप्लिकेशन। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, z की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 आयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, 2 को करना है पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई बाय 4 और +3 आयोटा को भी करना है हमने 5 - 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ और 3 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ। चलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 × 5 = 10 माइनस 2 × 4 = 8 आयोटा प्लस 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 3 × 5 = 15 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 प्लस माइनस माइनस 15 - 8, क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर यूज़ करें बच्चों, तो 15 - 8 हमारे पास आंसर आता है 7 और प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू आयोटा -12 -1, -1 कहाँ से आ गया, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। अब 10 प्लस माइनस 7 आयोटा और ये +12 हो गया, इन दोनों को ऐड करने से आंसर 22 + 7 आयोटा आ गया है।
ये आया है भाई हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, अभी हमने इनका लेना है कॉन्जुगेट, होल का कॉन्जुगेट। तो क्या आएगा 22 + 7 आयोटा बार इज़ इक्वल टू 22 - 7 आयोटा जेड होल का कॉन्जुगेट। हमारे पास क्या आ गया है, ये वाली चीज़ आ गई। ये हमारे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड आई है, अभी हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। जी बच्चों, राइट हैंड साइड हमारे पास है कि हमने क्या फाइंड करना है, जेड बार जेड कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट, उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है। तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, जेड की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लें तो 2 - 3 आयोटा। डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 5 - 4 आयोटा। इसी का कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया 5 + 4 आयोटा। ये तो हर पार्ट में हम ले ही रहे हैं, ठीक है, ये कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। सिंपल इमेजिनरी पार्ट्स के हमने क्या किए हैं, साइन चेंज कर दिए हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 - 3 आयोटा और 5 + 4 आयोटा। अब इनके मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। 4 आयोटा, बारी बारी करके मैंने अलग-अलग करके भी लिखा है, ठीक है, ताकि हमारे लिए जो वीक बच्चे हैं उनके लिए मल्टीप्लिकेशन को करना समझना आसान रहे। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर। इन दोनों को करें सॉल्व। 10 माइनस या प्लस, अभी बताती हूँ मैं, 15 प्लस माइनस माइनस 15 - 7 8, तो हमारे पास 7 आयोटा आ जाएगा और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस था तो इसलिए माइनस आ गया। ठीक है, 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। -7 आयोटा प्लस 12, इन दोनों को किया ऐड करने से आंसर आ गया हमारे पास 22 - 7 आयोटा। क्या ये वाला आंसर और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास सेम है? जी बिल्कुल, इन दोनों का आंसर सेम है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि क्या थी, जेड बार होल बार इज़ इक्वल टू जेड बार मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू बार। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। नहीं समझ आ रहे तो आप मेरी वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, समझें, इनकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपकी परफेक्शन उतनी ज़्यादा होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका प्यार होता है, आपकी सपोर्ट होती है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जी बच्चों, पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है, z डिवाइडेड बाय w होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w कॉन्जुगेट। तो अब हमने सेम वैसे ही जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व किया है वैसे ही तकरीबन इसको सॉल्व करना है। पर आपको पता है कि डिवीजन का मेथड मल्टीप्लिकेशन के मेथड से बहुत डिफरेंट है, उसके लिए हमें एक स्टेप ऐड करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। उसके अंदर क्या है, z/w। तो z/w की हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 + 3 आयोटा z की वैल्यू और 5 - 4 आयोटा, ये है w की वैल्यू। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्टेप ऐड होता है बच्चों, वो ऐड क्या होता है कि हमने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेते हुए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। 5 + 4 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा, क्योंकि जब तक ये a + b आयोटा की फॉर्म में नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो इसको उस फॉर्म में लाने के लिए हमें ये स्टेप ऐड करना होता है। तो चले आए इनकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 को किया 5 + 4 आयोटा के साथ और 3 आयोटा को किया 5 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, और नीचे बन रहा है फॉर्मूला a² - b²। a की वैल्यू हमारे पास है 5, b की वैल्यू है हमारे पास 4 आयोटा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 5 × 2 = 10, 2 × 4 = 8 आयोटा, प्लस 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 3 × 5 = 15 आयोटा, प्लस 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 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय
5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब हम अगले स्टेप में पुट करते हैं। इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर यूज़ करें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। 23 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी -1, यहाँ पे भी पुट कर दी और नीचे भी पुट कर देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें मज़ीद तो 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। तो अब क्या होगा, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड करने से बच्चों कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है हमारे पास, बताएं आंसर आ रहा है 41। ठीक है, 41 तो आंसर आ गया। अब ये हमारे पास आप इस तरह भी रहने दे सकते हैं, आप इसको सेपरेट करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे z ओवर w इज़ इक्वल टू -2/41 प्लस 23 ओवर 41 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमने इसका होल का कॉन्जुगेट लेना है, z ओवर w होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू -2/41। कॉन्जुगेट में क्या होता है, प्लस वाला साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैंने इसी स्टेप में साइन चेंज कर दिया है, मैंने कॉन्जुगेट इसी स्टेप में ले लिया है। ठीक है, ये भी हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। अभी हमने करनी है राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड है हमारे पास z इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लें उसका 2 माइनस 3 आयोटा। w है हमारे पास 5 माइनस 4 आयोटा, उसका कॉन्जुगेट लें तो 5 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे डिवाइड, तो z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा। अब ये हमारे पास तो ओवर की फॉर्म में आंसर नहीं है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में तो नहीं है, होल नंबर की फॉर्म में आंसर आ रहा है, तो इसको भी हमने सॉल्व करने के लिए वही स्टेप ऐड करना होगा। इसका कॉन्जुगेट लें 5 माइनस 4 आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस 4 आयोटा के साथ, और -3 को करेंगे उसी के साथ -4 आयोटा के साथ। ठीक है, और नीचे हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a की वैल्यू है हमारे पास 5, b की वैल्यू है हमारे पास 4 आयोटा। उम्मीद है अभी तक आपको बच्चों ये फार्मूला याद हो गया होगा अच्छे से, जितनी दफ़ा हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जितने क्वेश्चन में ये वैल्यू आ चुकी है, हर क्वेश्चन में यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है जी। 2 5 10, 2 4 8 आयोटा माइनस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 4 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आ गई होगी। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की है। अब क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर और नीचे दोनों जगह पर पुट करते हैं जी। 10 माइनस 8 आयोटा माइनस 15, बल्कि इन दोनों को सिंप्लीफाई, चले मैंने लिख लिया है 15 आयोटा प्लस 12 -1, मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, आपने इसी स्टेप में इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना था। 25 माइनस 16 -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, इन दोनों को प्लस कर दें क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 15 प्लस 8 क्या आंसर आता है हमारे पास, 10 माइनस 23 आयोटा। ठीक है, और यहाँ से आता है -12 ओवर 25 प्लस 16, इन दोनों को -2 माइनस 23 आयोटा ओवर 41। ठीक है,
तो क्या बच्चों इसको सेपरेट करके अब लिखते हैं और देखते हैं 2/41 माइनस 23/41 आयोटा। क्या ये चीज़ राइट हैंड साइड इक्वल है? जी ये देखें, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारे पास इक्वल आ रही है, साइन दोनों के सेम है, सारा कुछ सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। Z/W होल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू Z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय W कॉन्जुगेट। ठीक है, इसी के साथ हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है। जी बच्चा पार्ट 5 में वो कह रहे हैं 1/2 ब्रैकेट में है Z प्लस Z कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट, ठीक है, ऑफ Z इज़ द रियल पार्ट ऑफ Z। ये पूरी स्टेटमेंट अब आ गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो रियल पार्ट में होगा। तो चलें इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं और हमें देखते हैं कि आंसर रियल पार्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1/2 Z प्लस Z कॉन्जुगेट ये चीज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास बच्चों देखो Z की वैल्यू क्या है। Z की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 + 3 आयोटा और Z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2 + -3 आयोटा। साइन चेंज हो गए। अब हमने इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं। तो 1/2 2 + 3 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। सिंपल वैल्यूज पुट की हैं, क्योंकि माइनस साइन नहीं था इसलिए डायरेक्ट वैल्यूज पुट हो गई हैं प्लस की वजह से। कटिंग देखें किसकी हो रही है, इसकी और इसकी हो रही है। तो अब क्या चीज़ है 1/2 4 और 2 की कटिंग होती है, बिल्कुल होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 2 आ गया, जो कि रियल पार्ट है। यही चीज़ हमने बतानी थी, हेंस प्रूव्ड। सिंपल, बहुत सिंपल आपने क्या किया है वैल्यूज़ को पुट किया है, सॉल्व किया, आपके पास रियल पार्ट आ रहा है तो आपने मेंशन कर देना रियल पार्ट है। जैसे इसके 6 पार्ट में उन्होंने कहा है 1/2 आयोटा Z - Z कॉन्जुगेट इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। क्या कह रहे हैं कि इस चीज़ को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए Z का। तो चले इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 आयोटा Z - Z कॉन्जुगेट, ठीक है। तो Z की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 2 + 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लें 2 - 3 आयोटा आ जाता है। वैल्यू सिंपल हम फॉर्म इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं 1/2 आयोटा। तो 2 + 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट अप्लाई कर दी है ताकि साइन चेंज होंगे तो हमारे लिए इजी हो जाए साइन को सॉल्व करना। 1/2 आयोटा 2 + 3 आयोटा, साइन चेंज कर दें -2 + 3 आयोटा। तो अब क्या हो जाएगा 2 2 से कट गया और यहाँ पे रह गया 6 आयोटा ओवर 2 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा तो ये चीज़ देखें हमारे पास आंसर में अब क्या बच गई है 6 आयोटा, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। इतनी चीज़ को सॉल्व करने से हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, आप इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, पर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आयोटा के बचने की वजह से हमारे पास ये क्या बन गया था इमेजिनरी पार्ट बन गया था, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब आप कह रहे होंगे कटिंग भी हो रही है, आयोटा भी नहीं ख़त्म हो रहा, तो ये इमेजिनरी पार्ट कैसे हो रहा है। बच्चा अगर आप जैसे इस चीज़ को देखें तो यहाँ तक तो हमारे पास आयोटा बच रहा है ना, तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए इसको बताना है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल x एंड y। हमारे पास रियल नंबर्स होंगे x एंड y के, उनको हमने सॉल्व करना है, आंसर लेकर आना है। मतलब x एंड y की टर्म्स को फाइंड करना है इन इक्वेशंस में से। 3 इक्वेशंस दे दी हमने, उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। पार्ट 1 उन्होंने दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय x - y आयोटा विच इज़ इक्वल टू 4 + आयोटा। अब सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल रख लेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख लेंगे और x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सॉल्यूशन का पहला स्टेप बच्चों आपको पता है क्या होता है? जी, क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी करके इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को किया इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, 3 आयोटा को किया x - y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, और ये चीज़ साथ वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, चलें नेक्स्ट स्टेप में अब क्या है कि अब हमने करना है मल्टीप्लाई। 2 को x के साथ किया तो 2x आ जाएगा, और 2 के y के साथ किया तो 2y आयोटा आ जाएगा। यहाँ से इसको इसके साथ किया तो -3x आयोटा आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3y आयोटा स्क्वायर, और ये 4 + आयोटा साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं एक तो, क्योंकि x और y की टर्म साथ आ रही हैं इसलिए मज़ीद तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2x + 2y - 3x आयोटा, यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 3y - 1, और यहाँ पे ये रह जाएगा 4 + आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखें, 2x + 2y - 3x आयोटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3y = 4 + आयोटा। अब इस तरफ तो हमारे पास इमेजिनरी रियल नंबर दिया हुआ है, इस तरफ भी हमारे पास 2 रियल नंबर्स हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है, उसके साथ अब ये वाला साइन यूज़ कर लें। उसके साथ क्या होता है बच्चों, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका वो रियल नंबर होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे क्या बन रहे हैं, रियल पार्ट्स बन रहे हैं, 2x + 3y। ठीक है, और ये वाली टर्म क्या बन रही है, हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन रही है। तो हमने कंपेयर करना है रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट, ठीक है, पार्ट लिया है अभी हमने, तो क्या होगा, 2x + 3y = 4। ये हमारे पास इस तरफ से रियल पार्ट और इस तरफ का भी रियल पार्ट, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिए, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया इस टाइम। ठीक है, तो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या बन रहा है, इमेजिनरी पार्ट 2y - 3x = सिर्फ पार्ट लेना है हमने। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, 1 बन रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 लेना है, आयोटा नहीं लेना है, यहाँ पे हमने 1 लेना है। ठीक है, पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को हम कंपेयर करें तो इस तरफ से भी हमने आयोटा नहीं लिया, इस तरफ से भी आयोटा नहीं लिया, जो आयोटा के साथ वैल्यू थी हमने इस तरफ वो लिख दी, और इधर आयोटा के साथ जो वैल्यू थी जो कि 1 थी और लिखी नहीं हुई थी, हमने वो ही लिखी है यहाँ पर, और ये चीज़ हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व करना है और आंसर x और y का लेकर आना है। जी बच्चों, यहाँ पे इस स्टेप में मैंने क्या किया है, ये देखिए हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन बन रही थी 2y - 3x = 1। मैंने इसको रीअरेंज फॉर्म में लिख दिया, x की वैल्यू को पहले लिख दिया है और y वाली टर्म को बाद में लिख लिया है। इक्वेशन 1 हमारी ये है, इक्वेशन 2 हमारी ये है। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि हमने छोटी क्लासेस में इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अच्छे से समझा हुआ है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि यहाँ पर देखें एक्स और वाई की वैल्यूज़ उसी सूरत में निकल सकती हैं जब हमारे पास एक एक्स की वैल्यू सेम हो, ठीक है, उनकी कटिंग हो जाएगी और वो सॉल्व हो जाएंगे। अब इनको एक्स की वैल्यू को सेम करने के लिए यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता। पर क्या करें हम, 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि एक दूसरे के जो कोफिशिएंट्स हैं, ऑपोजिट कोफिशिएंट्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या वो वैल्यू सेम हो जाएंगी? जी बिल्कुल हो जाएंगी। करके देखते हैं। मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आंसर है? पूरी इक्वेशन को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर कोफिशिएंट्स को, हर वेरिएबल के टर्म को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3s आर, अब मैं ये स्टेप डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैं बजाय मल्टीप्लाई लिख के और बारी बारी वो स्टेप पहले लिखूँगी, 3 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको सॉल्व करूँ, मैं अब डायरेक्ट ही कर रही हूँ बच्चों। 2 3s आर 6x प्लस 3 3s आर 9y इज इक्वल टू 4 3s आर 12। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने ये स्टेप डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। 2 3s आर 6, 3 3s आर 9, 4 3s आर 12। ठीक है, आप एक स्टेप लिख भी सकते थे कि यहाँ पे 3 लिख के ये इक्वेशंस लिख देते और इस तरह भी 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते, उसके बाद भी आंसर यही आना था। तो मैंने आंसर कर लिया है, क्वेश्चन हमारा लेंथी ना हो। ठीक है, अब इक्वेशन 2 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? 2 से। 3 2s आर 6, 6x हो गया, इसके साथ माइनस है, ये माइनस अपनी जगह पर ही रहेगा। 2 2s आर 4y, ये प्लस भी अपनी जगह पर ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 2s आर 2। ठीक है, इक्वेशन की हर वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है? 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों ध्यान से देखें, अब ये दो अलग इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं, ठीक है, ऐड करने से मेरे पास क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, x की टर्म कट गई, ये क्या हो जाएगा? 9 + 4, इसका आंसर क्या आता है? 13y। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 + 2 14। अब ये यहाँ पे मैंने ऐड ही क्यों किया है, प्लस ही क्यों किया है, माइनस क्यों नहीं किया? बच्चों देखें, हमने एक 1 बाय 1 करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अगर मैं उसको यहाँ पे माइनस कर दूँगी तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा और 6 + 6 12 हो जाएगा। एक्स की टर्म फिर ख़त्म नहीं होगी, हमने किसी एक टर्म को ख़त्म करना था। ख़त्म करने के लिए हमने एक कोफिशिएंट को सेम किया, सेम करके आपने साइन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो आपने कहना था सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, पर यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन था इसलिए हमने साइन चेंज ना हो तो हमने क्या किया है? एडिंग बोथ इक्वेशन, यहाँ पे आप लिख दें। ठीक है, एडिंग, हमने ऐड किया है इन दोनों इक्वेशंस को ताकि एक वैल्यू कट जाए, हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। अब देखें इजीली हमारे पास इन दोनों टर्म्स को ऐड करने से 13y आ गया और यहाँ से 14 आ गया। y की वैल्यू फाइंड करनी तो y के साथ जो कोफिशिएंट है वो इजीली दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता है, इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 14/13 y के वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी हमने सिर्फ y की वैल्यू फाइंड की है, अभी हमारी x की वैल्यू फाइंड होनी रहती है। इस y की वैल्यू को हमारी इक्वेशन 1 या 2 कोई भी इक्वेशन ले लें आप, उसके अंदर पुट कर लें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इस इक्वेशन को 1 के अंदर पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास 2x + 3y है, तो y की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ? 14/13। आप इक्वेशन एक दफ़ा लिख के फिर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप जितने कॉन्फिडेंट हैं अपने मैथ्स के अकॉर्डिंगली तो आप वैल्यू स्टेप्स को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल के दूसरी तरफ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू का आंसर लेकर आना है।
मैंने यहाँ पे बच्चों इक्वेशन लिख दी है कुछ वीक बच्चों के लिए। बच्चों देखें इक्वेशन 1 ये थी, 2x अपनी जगह पर ही है, प्लस 3y की जगह पर y की वैल्यू को पुट कर दिया गया है, इक्वल के दूसरी तरफ 4 था वो अपनी जगह पर ही है। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू को लेकर आना है। 2x 13 को 14 से 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों 42/13 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, आपस में सिंपल उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया था। ये इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने x को अकेला करना है, इसलिए जितनी वैल्यूज़ उस तरफ जाएंगी उतनी हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 - 42/13। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम लेने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 13 ही आंसर आ रहा है। तो 2x 4 के नीचे कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसलिए एलसीएम 13 आया था, इसलिए 1 को भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे किया तो हम ऊपर भी करेंगे। एलसीएम लेना आता है, मैंने सिखाया हुआ है, इसलिए अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है बच्चों, 52, और यहाँ पे आ रहा है 42। ठीक है, 2x इज़ इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास 10 आंसर आ रहा है, 10/13। ठीक है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 10/13 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं 13 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे कटिंग हो रही है। आप कटिंग कर लें पहले, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/13। x का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 5/13, और x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। यही चीज़ हमने सॉल्व करनी थी, वैल्यूज़ लेकर आनी थी रियल नंबर की फॉर्म में x और y की। बच्चों क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, इसका पार्ट सारे ही लेंथी हैं, पर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना इजी होगा। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि मैं आपको इजी मेथड बता सकूँ, एक्सप्लेनेशन अपनी थोड़ी कम से कम स्टेप में आपको करवा सकूँ क्वेश्चन सॉल्व। पर फिर भी अगर आपके लिए इनको समझना मुश्किल हो रहा है तो आप मेरी वीडियोज़ को दोबारा से देखें, आपको समझ आ जाएगी, साथ साथ प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। जी बच्चा, पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे ब्रैकेट के साथ, x + y आयोटा इज़ इक्वल टू 2 - 2y आयोटा, x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ठीक है, ये इक्वेशन दे दी है, इससे भी हमने क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन का पहला स्टेप, सॉल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मैं लिख चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, 3x + y आयोटा, और 2 आयोटा को भी करना है, -2 आयोटा x + y आयोटा। ठीक है, यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 2 2s are 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 3 को x के साथ किया तो 3x, और यहाँ से आ गया तो 3y आयोटा प्लस माइनस 2x आयोटा प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट में से कॉमन लेके उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2x -1, और यहाँ से अगर मैं ले लूँ माइनस साइन कॉमन तो क्या हो जाएगा, 4y माइनस, बल्कि इधर से हम क्या करते हैं, प्लस साइन कॉमन ले लेते हैं, और साइन जो जिसके साथ है वो उसी के साथ ही रहेंगे। इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, और ये साइन -1 इधर आ गया। ठीक है, अब क्या होगा आगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं, और इधर से भी हम क्या कर लेंगे, आयोटा को कॉमन ले लेंगे। 3x प्लस 3y -2x -2y
माइनस वन इज़ इक्वल टू 2x माइनस वन प्लस -4y प्लस 2। ठीक है, इसके साथ आयोटा बच्चे आएगा। जब कॉमन ले लिया हमने तो आयोटा के साइन साथ आना है। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये एक रियल नंबर बन गया। तो 3x प्लस 2y, इसको एक साथ मैंने इसी स्टेप पे लिख लिया है। ठीक है, और ये वाली चीज़ इसके साथ भी आयोटा कॉमन आ रहा था, तो ये इधर भी लिख दिया 3y माइनस 2x आयोटा इज़ इक्वल टू 2x माइनस वन। इसको अगर अरेंज करके लिख दूँ मैं, प्लस वाला पहले लिख दूँ -4y आयोटा। ठीक है, वो बाद में चला गया। अब क्या होगा, कंपेयरिंग रियल पार्ट्स। इस तरफ रियल पार्ट ये है और दूसरी तरफ ये है, इन दोनों को हमने करना है कंपेयर। 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2x माइनस वन। x वाली टर्म्स को लें एक तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस है, इस तरफ आगे क्या हो गया, माइनस हो गया। 2x 2y इज़ इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस वन। ये हमारी इक्वेशन, ये देखें माइनस किया तो x आ गया, और ये 2y साथ वैसे गए, माइनस वन भी, ये इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। अब हम कंपेयरिंग करेंगे इमेजिनरी पार्ट्स को। कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स, तो इमेजिनरी पार्ट्स में हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट में 3y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2 माइनस 4y। अब y की दो टर्म्स है हमारे पास, तो क्या करेंगे, हम y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरफ लेकर आए, 3y, ये माइनस इस तरफ आगे क्या होगी, प्लस की होगी, 4y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2। बाकी टर्म्स अपनी जगह पर ही रही। इनको सॉल्व करें तो अब हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 7y माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, अगर इसको अरेंज करके लिख दें, x वाली टर्म्स को पहले लिख दें, y वाली टर्म को बाद में लिख लें, क्योंकि हमने x और y की कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, इक्वल करना है और उनको कटिंग करनी है। तो इसलिए क्या करेंगे, इनको अरेंज करके अभी से लिख लेते हैं। 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 2। इसको पहले लिख लें या बाद में लिख लें, मतलब एक ही है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, इक्वेशन 2 हो गई है। अब बच्चों देखें, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा, लेकिन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को, जस्ट इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे दोनों कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये देखें, इक्वेशन 1 हमारे पास ये दी हुई है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। 2 1 ज़ार 2x प्लस 2 2 ज़ार 4y, 1 2 ज़ार 2 माइनस 2 है, क्योंकि माइनस साइन था इसलिए 2 आ गया। मैंने डायरेक्ट ये स्टेप किया है, बजाय लहदा लिखने के कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दी है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इक्वेशन हमारे पास एक ये है और एक हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ। अब बच्चों आप बताओ, इसके नीचे लिख लिया है। ठीक है, अब ये माइनस करना है, हमने इनको कट करना है। तो अगर मैं माइनस करूँगी इस पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और नीचे वाला माइनस वो प्लस हो जाएगा, और ये कटिंग नहीं होगी। इसलिए हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे। ऐड करने से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। एडिंग दीज इक्वेशन। ठीक है, ऐड करने से क्या हुआ, ये भी प्लस था, ये भी प्लस रहा, ये भी प्लस रहा, ये कट गया, यहाँ से ये भी कट गया। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ भी कट गई। चलो 7 प्लस 4 11 y इज़ इक्वल टू, जब दोनों चीज़ें कट गई तो 0 रह गया। y के साथ जो भी नंबर है 0 के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होने से वो 0 का 0 ही रह गया। हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। सिंपल कटिंग हो गई। यहाँ पे y की वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो 11y आ रहा था, इक्वल की दूसरी तरफ 0 था।
11 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 0 के साथ, जाके जब डिवाइड हुआ तो वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 के अंदर भी पुट कर सकते हैं। मैं उसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रही हूँ। पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास दी हुई x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू को 0 पुट करना है, x प्लस 2 0 इज इक्वल टू -1। यहाँ से ये चीज़ होगी 0, x के अंदर 0, किसी भी नंबर के अंदर 0 को ऐड कर दो तो वो नंबर ही रहता है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू x की भी आ गई है -1, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। जी बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा होल स्क्वायर -2 x - y आयोटा इज इक्वल टू y प्लस y आयोटा, x प्लस y आयोटा, ठीक है। तो सॉल्यूशन का पहला स्टेप हमारे पास क्वेश्चन ही रिपीट होता है। जी, क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, a + b होल स्क्वायर है, तो इसके फॉर्मूले को हमने ओपन करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये आप लिखना चाह रहे तो साइड पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने फार्मूला ओपन करना है, a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या है, 3 है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आप 3 पुट कर दो। b की वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, 4 आयोटा यहाँ पर भी और 4 आयोटा यहाँ पर भी पुट कर देंगे। a² + 2ab + b², फार्मूला पुट हो गया, ओपन हो गया। -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब इसको सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 + 2 3 = 6, 6 4 = 24 आयोटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, +16 - 1 आयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। और यहाँ से क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, -2x माइनस माइनस हो जाएगा +y आयोटा इज इक्वल टू y x प्लस y आयोटा, ठीक है। अब ये माइनस हो जाएगा, 9 + 24 आयोटा -16 -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। जो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने से 9 - 16 करने से हमारे पास आंसर आ रहा है -7, और दूसरा है हमारे पास -2x। इधर से ये और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या करेंगे, 24 + 2y आयोटा कॉमन ले लेंगे। समझ आई है। यहाँ से इस रियल पार्ट को मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो वो -7 आ गया, और रियल पार्ट एक ये भी था, उसको उसके साथ लिख दिया है। दूसरे स्टेप में क्या किया मैंने, इसमें से और इसमें से आयोटा को कॉमन ले लिया, जो वैल्यूज़ बच रही थी उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। क्यों किया, क्योंकि अब हमने वैल्यूज़ को कंपेयर करना था। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल पार्ट। अब रियल पार्ट को जब हमने कंपेयर किया, -7 - 2x इज़ इक्वल टू, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ होता है 1, ठीक है। और 1 होता है, पर बच्चों यहाँ पे तो x ही हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। आयोटा नहीं, सिर्फ आयोटा हमारे पास इमेजिनरी है, बाकी हमारे पास टर्म्स तो x y की वो वैसे की वैसे ही आएंगी। तो इस तरफ हमने 1 नहीं लिखना, इस तरफ x लिखना है। मैंने इसीलिए बोला था 1, कि आप लोग भी फ़ौरन 1 लिखने की तरफ आ जाएंगे। पर ये हमारा पूरा, ये देखें, जैसे जब ये इस तरफ हमारा ये रियल पार्ट था तो हमने इसको यहाँ पे लिखा है, तो इसी तरह ये भी हमारा x इस तरफ रियल पार्ट ही है, हम उसको पूरे को लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये x को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 2x है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7 इज़ इक्वल टू x प्लस 2x, -7 इज़ इक्वल टू 3x, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या डिवाइड हो जाएगा, और मैं x की वो पहले लिख लेती हूँ, x इज़ इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय
3। एक्स इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, बात एक ही है, ठीक है। -7 इक्वल के दूसरी तरफ था, वो दूसरी तरफ ही रहा है। 3 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होना था, वो मैंने डिवीजन कर लिया। इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। एक्स की वैल्यू को अब आप कहाँ पुट करेंगे बच्चों? कहीं भी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई इक्वेशन बनी नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना होगा। कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, 24 + 2y इज़ इक्वल टू, इसका आयोटा छोड़ दे तो उसके साथ हम क्या नंबर आ रहा है, y, ठीक है। अब y की वैल्यू को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, y की टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। ये y हमने पॉजिटिव लेकर आना है तो इस वाले y को इस तरफ लेकर आते हैं। 24 + 2y - y इज़ इक्वल टू 0। अब इस 24 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, इन दोनों को सॉल्व करें, y इज़ इक्वल टू -24। आप इस स्टेप में भी 24 को उस तरफ लेके जा सकते थे, बजाय कि इसको 0 कर देते हम, ठीक है। आप इस स्टेप में भी इसको ले जाएं, या मैंने जिस तरह किया आप वैसे भी कर लें, दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। काफ़ी लेंथी, काफ़ी डिफ़िकल्ट और मज़े की एक्सरसाइज थी। आप प्रैक्टिस करें, आपके लिए ये इजी ही रहेगी एक्सरसाइज। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी आपको उतना ही मज़ा आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जाने अनजाने मुझसे कहीं भी कोई भी गलती होगी हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। इंसान है, गलती हो जाती है, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखें, बहुत सारा ख्याल रखें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।